हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हम एनवायरनमेंट के कुछ लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स में टॉपिक्स हैं उनको आपके साथ शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ही एक टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक में भी इंपॉर्टेंट है, करंट में भी इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल। ठीक है कि इंपॉर्टेंट कन्वेंशन और जो प्रोटोकॉल्स या फिर जो करंट में जैसे जो मीटिंग्स हुई हैं उनके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये 2 पार्ट्स में वीडियो आएगी। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में कुछ और जो टोटली करंट अफेयर बेस्ड होगा कन्वेंशन से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे यूएनईपी से पहले हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपके पास दिया है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे क्वेश्चन सीधा ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये कब जो है वो बना था, या कब जो है वो मतलब इसकी जो है वो स्थापना हुई थी। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है। ठीक है, अब है क्या ये फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है कि ये जो है एक तरह का फर्स्ट डिक्लेरेशन है इंटरनेशनल लेवल में टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब इसी में ही जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कंसेप्ट भी दिया गया, ये भी इसमें ऐड किया गया। कब ये लॉन्च हुआ? 5 जून 1972 को। एनवायरमेंटल अथॉरिटी है जिसका हेडक्वार्टर जो है वो है केन्या में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे हेडक्वार्टर भी जो है पूछ लिया जाता है। और आजकल आपको पता है कि क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, डायरेक्ट वन वर्ड जो है वो आपके पास नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट में कई बार ऐसा लिखा होता है कि ये जो आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है। तो वहां पे आपके स्टेटमेंट में दिया था केन्या की जगह कोई और जगह वहां पे दे दी जाएगी, है ना। इस तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रामसर कन्वेंशन जो कि वेटलैंड के लिए किया गया था, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए किया गया था। तो इसका मेन फोकस ऑलरेडी टोल्ड वेटलैंड कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। ठीक है, जो भी आपके प्राकृतिक सोर्स है, नेचुरल सोर्सेज हैं, वेटलैंड्स हैं, ठीक है, उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो है रामसर कन्वेंशन हुई थी। कब साइन की गई थी? ये साइन की गई थी 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, 2 फरवरी 1971 में इसको साइन किया गया। लोकेशन रामसर, ईरान में, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज रामसर कन्वेंशन। कब इसको जो है वो लॉन्च किया गया, कब मतलब इसकी शुरुआत की गई? तो 21 दिसंबर 1975 को। कितनी पार्टीज यानी कि कितनी कंट्रीज की मेंबर है? लगभग 172, 172। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? इंडिया ने ज्वाइन किया था फरवरी 1982 को। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शुरू 1975 में हुआ था, लेकिन इंडिया ने इसको बाद में ज्वाइन किया, 1982 में ज्वाइन करा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इस साल की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 कब मनाया जाता है? 2 फेब को। ये आपका करंट अफेयर से बेस्ड है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि इसकी जो ज्यादा से ज्यादा चांस है आपके एग्जाम में आने की, ठीक है, क्योंकि करंट का है। इसकी थीम आपसे पूछ ली जा सकती है कि क्या थीम है इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2024 की जो थीम थी वो क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। टोटल रामसर साइट्स कितनी है आपकी? 80। इंडिया में 80 रामसर साइट जो है वो इस टाइम मौजूद है। क्लियर? आगे अगर हम चलते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन अनदर इंपॉर्टेंट। स्टॉकहोम कन्वेंशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीओपी से रिलेटेड है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से जो है वो ये रिलेट करता है। क्या रिलेट करता है? इसका जो मेन फोकस है, इससे कैसे रिलेट करता है? क्योंकि इस पीओपी को क्या करना है? एलिमिनेट या फिर टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पीओपीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखोगे, और एक स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया था, क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से रिलेटेड जो कन्वेंशन हुई थी वो कहां और क्या नाम है और कब हुई। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वेंशन का नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। कब साइन की गई थी? 22 मई 2001 को। टाइप क्या है? यूनाइटेड नेशन ट्रीटी के अंडर ही आता है। मेन इसका फोकस टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। लोकेशन इसकी स्टॉकहोम, स्वीडन। कब इफेक्टिव, कब मतलब ये रोल में आई? 17 मई 2004 को। और कितनी पार्टीज कंट्रीज मेंबर है? लगभग 186। अब अगर हम आगे चलें तो पीओपी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीओपी? तो पीओपी आपका एक
केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, दैट परसिस्ट इन द एनवायरमेंट बाय एक्यूमुलेट थ्रू द फूड वेब एंड पोज द रिस्क ऑफ कॉजिंग एडवर्स इफेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ। एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एनवायरमेंट में पाया जाता है और रिएक्शंस के साथ, एनवायरमेंटल गैसेस में रिएक्शन के साथ जो है एक हार्मफुल एक आउटपुट लेकर आता है जो कि काफी एडवर्स इफेक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ या फिर एनवायरमेंटल हेल्थ में दिखाता है, ठीक है, बहुत ही हार्मफुल होता है ये पीओपी। एग्जाम्पल डीडीटी, बहुत इंपॉर्टेंट। डीडीटी के कई बार आपको ऐसे फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका क्या है पीओपी। दूसरा एंडोसल्फान, तो ये दो जो है वो आपके इंपॉर्टेंट पीओपीज के एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं, साइट्स, CITES, साइट्स की फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा। सबसे पहली वीडियो अगर आप देखोगे एनवायरनमेंट की जिसमें हम स्पीशीज इन न्यूज पढ़ रहे थे, उस स्पीशीज इन न्यूज में भी हमने साइट का जिक्र किया था, CITES का जिक्र किया था, ठीक है, तो वो आप एक बार उस वीडियो को भी देखो कि उसमें क्या हमने उसमें बताया था, स्पीशीज न्यूज में हमने उसको कैसे रिलेट करा था। आज हम सिर्फ इसके बारे में ही जानेंगे। तो साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। फोकस क्या है इसका, मेन फोकस टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, ठीक है, तो मतलब एक टाइप से सर्वाइवल ऑफ फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि खत्म होने की कगार पे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रीटी आप ये बोल सकते हो, ठीक है, एक कन्वेंशन जो है वो हुई थी। क्लियर, तो ये इसका जो है वो मेन फोकस है। साइन कब की गई थी, 3 मार्च 1973 को साइन की गई थी, लेकिन रोल में कब आई, 1 जुलाई 1975 को। पार्टीज यानी कि कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है, लगभग 184, 184। अब साइट्स क्या देखो, इसका जो सेक्रेटरेट है दैट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंडर ही जो है वो इसको देखा जाता है साइट्स को, और कहां पे लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका जो सेक्रेटरेट है वो कहां पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका लोकेटेड है। अब देखिए इससे रिलेटेड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये आपका करंट का पार्ट है, अभी इससे पहले जो हमने पढ़ा वो था स्टैटिक, ये करंट। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 3rd मार्च, की वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो हर साल 3 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी, 2024 की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम्स, और जो ये डेज हैं ये आपसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे, एक आधा तो जरूर आएगा। तो थीम क्या है 2024 की, तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट, तो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो दिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2024। कब मनाया गया, 3 मार्च को, हर साल मनाया जाता है। एंड थीम क्या थी 2024 की, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो दिस इज द थीम। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, मिनामता कन्वेंशन, ये किसके लिए हुई थी। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी ऐसी कन्वेंशन जो कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट फ्रॉम मर्क्यूरी, ठीक है, यहां पे मर्क्यूरी का जिक्र आ गया। क्लियर, मर्क्यूरी इज ऑल्सो हार्मफुल, तो फोकस क्या था इसका, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम द मर्क्यूरी। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन सी कन्वेंशन हुई थी ऐसी जो कि मर्क्यूरी से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसका नाम है मिनामता कन्वेंशन। क्लियर, टाइप यूनाइटेड नेशन ट्रीटी, कब साइन की गई थी, 10 अक्टूबर 2013, लोकेशन जापान, कुमामोतो जापान में, इफेक्टिव कब हुई थी, 16 अगस्त 2017 को, और कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर है, लगभग 140 पार्टीज जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। क्लियर, नेक्स्ट रोटरडम कन्वेंशन, तो रोटरडम कन्वेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोटरडम कन्वेंशन क्या फोकस है इसका मेन, इसका मेन फोकस है प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट, PIC, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्या है, प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो इंटरनेशनली जो ग्लोबली ट्रेड होते हैं हार्मफुल पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक है, या केमिकल्स वगैरह, उनका जो प्रोसीजर है, ठीक है, जो उनका प्रोटेक्शन है, या उनसे किसी को नुकसान ना हो, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ हो चाहे वो एनवायरमेंटल हेल्थ हो, उनको नुकसान ना हो, उसके लिए जो है वो ये रोटरडम कन्वेंशन हुई थी। साइन कब की गई थी, 10 सितंबर 1998 को साइन की गई थी। लोकेशन रोटरडम नीदरलैंड। इफेक्टिव कब हुई थी, 24 फरवरी 2004 को, और इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व थी दैट इज 161, लगभग 161 पार्टीज जो थी वो इन्वॉल्व थी।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इज बॉन कन्वेंशन। बॉन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो है किसके लिए जो है वो करी गई थी, माइग्रेटरी बर्ड्स। तो कहीं भी अगर माइग्रेटरी बर्ड्स या एनिमल्स का जिक्र होता है तो वहां पे बॉन कन्वेंशन जो है वो आएगी। क्या था, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कॉमनली रेफर टू एज द CMS और बॉन कन्वेंशन। ठीक है, तो ये जो है जहां पे माइग्रेटरी स्पीशीज का नाम आएगा, माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स का नाम आएगा, ठीक है, वहां पे जो है आपने बॉन कन्वेंशन का ही जिक्र करना है। ठीक है, फोकस क्या है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। जो भी आपने देखा होगा कि आप नियरली भी देखते हो कि सीजन जब आता है यानी कि जब वेदर चेंज होता है तो नए नए बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वो नए नए बर्ड्स क्या हैं, वो किसी दूसरी जगह से माइग्रेट होकर जो है वो आपकी जगह में आते हैं। ठीक है, लाइक अगर अभी हम इस टाइम चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ में आप देखोगे तो सुखना लेक की अगर आप बात करोगे तो सुखना लेक आपकी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब आप देखोगे तो वहां पे बर्ड्स, अगर आप गर्मियों में जाते हो तो आपको अलग बर्ड्स दिखेंगे, दूसरे सीजन में जाते हो तो अलग बर्ड्स दिखेंगे। ठीक है, तो वो बर्ड्स क्या है, उसमें से मैक्सिमम जो है वो कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो दूसरी जगह से यहां पे आते हैं ड्यू टू क्लाइमेट शिफ्ट या फिर वेदर की चेंज की वजह से। ठीक है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो बॉन कन्वेंशन हुई थी। साइन कब की गई थी, 6 नवंबर 1979 को साइन की गई थी। लोकेशन इसका बॉन, वेस्ट जर्मनी। ठीक है, इफेक्टिव कब हुई थी, 1 नवंबर 1983 को। पार्टीज 130 स्टेट्स प्लस यूरोपियन यूनियन जो है वो इसके मेंबर या फिर आप बोल सकते हो पार्टीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वियना कन्वेंशन। देखो जहां पे भी ओजोन लेयर का जिक्र आएगा वहां पे वियना कन्वेंशन का ही जिक्र आएगा। ठीक है, क्या है इसका जो फोकस है, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। आपको पता है कि जो ओजोन लेयर है अर्थ की एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि हमें सूरज की, सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है, रेडिएशन है, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती है, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ड्यू टू ओवर ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से क्या हो रहा है, वो डिप्लीट होती जा रही है। और एक जगह तो ओजोन होल भी है। ठीक है, तो वो डिप्लीट हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, वेरियस स्किन डिसीजेज हो रही है, हमारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो खराब हो रहे हैं, एनवायरमेंट हमारा इफेक्ट हो रहा है ना। तो वो सब चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, वेना कन्वेंशन जो है वो हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, कब साइन की गई थी, 23 मई 1969। लोकेशन क्या थी, वियना। इफेक्टिव कब हुई, 27 जनवरी 1980 को। कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, लगभग 116। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल भी आपकी एक टाइप से बोला जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर है। ठीक है, लेकिन जो वियना है दैट इज फर्स्ट आपकी कन्वेंशन हुई थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कब हुई थी साइन आपकी, 16 सितंबर 1987 को। लोकेशन मॉन्ट्रियल कनाडा। कब इफेक्टिव हुई थी, 1 जनवरी 1989। और कितने रेटिफाइड पार्टीज थी, 198। तो आपने मेनली आपने वियना पे जो है वो ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट क्योटो प्रोटोकॉल। अब देखो क्योटो प्रोटोकॉल जहां पे ग्रीन हाउस गैसेस का जिक्र आएगा वहां पे क्योटो प्रोटोकॉल का जिक्र आएगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या बोलता है, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस की रिडक्शन के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया था उसको बनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। साइन कब किया गया था, 11 दिसंबर 1997 को, जब आपकी COP3 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, थर्ड वाली हुई थी मीटिंग। ठीक है, लोकेशन क्योटो जापान। इफेक्टिव कब हुई थी, 16 फरवरी 2005 से। ठीक है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 31 दिसंबर 2012, एक्सपायरेशन 2020 में। ठीक है, कितनी पार्टीज थी, लगभग 192, 192 पार्टीज जो थी इसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट COP21 में अगर हम बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 की जब मीटिंग हुई थी तो उसमें पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, पेरिस में। और ये क्या है, इज अ लैंडमार्क एनवायरमेंटल अकॉर्ड दैट इज अडॉप्टेड इन 2015। कब हुई थी, 2015 में, टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एंड इट्स नेगेटिव इंपैक्ट्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हुई थी दैट इज योर पेरिस एग्रीमेंट, जो सबसे पहले हुई थी। ठीक है, ये क्या करता है, इट रिप्लेस द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल जो थी वो एक्सपायर हो गई थी 2020 में, उससे पहले उसका जिक्र चल पड़ा था। तो उससे पहले उन्होंने क्या कर दिया, एक नई एग्रीमेंट चला दी जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी, जिसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट। इसके अलावा अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो COP29 जो कि 2024 में होगी। कहां पे होगी, बाकू अजरबैजान में। कब होगी, 11 से लेके 22 नवंबर 2024। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि COP29
कि जो मीटिंग है वो कहाँ पे होने वाली है, 2024 वाली, तो अजरबैजान में होने वाली है। कब से कब, 11 से लेके 22 नवंबर 2024 को। क्लियर गाइस? तो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स। क्लियर? हमने स्टैटिक प्लस करंट दोनों को कवर अप किया है। वैसे ही हम अलग वीडियो एक आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें कुछ और इंपॉर्टेंट करंट का जो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, उसको हम जिक्र करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइस? तो चले बने रहिए हमारे साथ कुछ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल कंटेंट के लिए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।